अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने देखना शुरू कर दिया है फ़िक्र नज़र टीवी पर दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। दूरबीन, जहां हम ख़बरों को तहक़ीक़ात की दूरबीन से साफ साफ देखते हैं, फिर आपके लिए ख़बरें पेश करते हैं। आज मुरखा 1 मई है। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मगरबी बंगाल में नताइज से कबल टीएमसी ने बीजेपी पर स्ट्रांग रूम में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने का इल्ज़ाम आयद किया। देर रात बीजेपी और टीएमसी हामियों के दरमियान झड़पों के भी इत्तलात हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी इस मामले में वज़ाहती वीडियो जारी किया है। तफसीलात में देखिए मज़ीद ताज़ा मालूमात। उत्तर प्रदेश का शहर नोएडा में यौम मजदूर से पहले हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया है। हसास मकामात पर ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी बढ़ा दी गई है और 30 अप्रैल से 8 मई तक के लिए दफ़ा 163 नाफिज कर दिया गया है। साथ ही मजदूरों के लिए खुसूसी तिब्बी सहूलियात का ऐलान भी किया गया है। क्या है पूरा मामला, तफसीलात में समझिए। बिहार के एक आलिम दीन की उत्तर प्रदेश में ट्रेन से फेंके जाने के बाद हलाक हो जाने की इत्तला है। बताया जा रहा है कि मौलाना तौसीफ रजा एक तकरीब में शिरकत करके बरेली से बिहार वापस लौट रहे थे। तफसीलात जरूर देखिए। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि आज़मीन हज से फ़र्कशुदा हवाई किराए के नाम पर इजाफी 10,000 रुपये लेना खुली ज़्यादती है। उन्होंने कहा कि पहले ही भारी रकम वसूली जा चुकी है, इसके बावजूद मज़ीद पैसे मांगना गरीब आज़मीन पर जुल्म है। उन्होंने इस सिलसिले में अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू को अपना पोस्ट टैग भी किया। पूरा मामला समझिए तफसीलात में। ईरान जंग के बावजूद अमरीकी मईशत ने 2026 की पहली तिमाही में 2% की तोसी की, जिसकी वजह मसनूई ज़हानत से मुंसलिक कारोबारी सरमायाकारी में इजाफा और सारिफीन की मुसलसल मांग है। IPL के 42वें मैच में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेटों से शिकस्त दी। भुवनेश्वर कुमार ने अपने नाम रिकॉर्ड भी कायम किया। गुजरात ने 156 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए 25 गेंदें पहले ही रन बना लिए। तफसीलात में देखिए मैच की मुकम्मल रुदात। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र टीवी की स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन दूरबीन देख रहे हैं। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के नताइज से कबल सियासी माहौल इंतहाई कशीदा हो गया है, जहां ईवीएम स्ट्रांग रूम्स के बाहर टीएमसी और बीजेपी के कारकुनों के दरमियान झड़पों की इत्तलात सामने आई हैं, जिसके बाद इंतजामिया ने सिक्योरिटी सख्त करते हुए हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात कर दी है। कोलकाता समेत मुख्तलिफ इलाकों में तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों ने स्ट्रांग रूम्स के बाहर धरने शुरू कर दिए, जो ममता बनर्जी के वीडियो पैगाम के बाद सामने आए, जिसमें उन्होंने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के खदशात जाहिर करते हुए कारकुनों को निगरानी की हिदायत दी थी। तृणमूल कांग्रेस ने इल्जाम आयद किया कि मरकजी फोर्सेज ने जानबूझकर उनके कारकुनों को स्ट्रांग रूम से हटाया ताकि किसी मुमकिना साजिश को अंजाम दिया जा सके। जबकि कोलकाता के खुदीराम मरकज में वजीर शशि पांजा और कुणाल घोष ने धरना देते हुए दावा किया कि स्ट्रांग रूम को मुकर्ररा वक्त से पहले खोलने की तैयारी की जा रही थी और कुछ मखसूस अफराद को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि तमाम ईवीएम मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ सील हैं, हर मरहले पर उम्मीदवारों के नुमाइंदे मौजूद हैं और किसी बेज़ाब्तगी की कोई गुंजाइश नहीं। हुक्काम के मुताबिक सीसीटीवी के जरिए 24 घंटे निगरानी जारी है। ताहम बढ़ती हुई सियासी कशीदगी ने नताइज से कबल हालात को मजीद हसास बना दिया है, जबकि ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो खुद भी 4 मई को वोटों की गिनती तक निगरानी जारी रखेंगी। नोएडा में हालिया मजदूर तहरीक के बाद यौम मजदूर के मौके पर जिला इंतजामिया और पुलिस हाई अलर्ट पर हैं। शहर भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं और सनती इलाकों, अहम चौराहों और भीड़ भाड़ वाले मकामात पर कड़ी निगरानी जारी है। जबकि 30 अप्रैल से 8 मई तक पूरे ज़िला गौतम बुद्ध नगर में दफ़ा 163 नाफिज कर दी गई है, जिसके तहत गैर मजाज इज्तिमा पर पाबंदी आयद की गई है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने फेज़ 2 हौजरी कॉम्प्लेक्स में फ्लैग मार्च करके सिक्योरिटी का जायजा लिया, जबकि इंतजामिया ने जिला को 11 जोन और 49
सेक्टर में तकसीम करके निगरानी मजीद सख्त कर दी है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी कार्रवाई मुमकिन हो सके। पुलिस ने 50 से ज़ायद हसास मकामात की निशानदेही करते हुए वहां ड्रोन और CCTV के जरिए मुसलसल निगरानी शुरू कर दी है। 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों और PAC दस्तों को तैनात किया गया है और वाज़ेह किया गया है कि बगैर इजाज़त भीड़ जमा करने या अमन ख़राब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जबकि सरकारी दफातर और हसास इलाकों के अतराफ ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। उधर जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम ने यौम मजदूर पर मजदूरों के लिए बड़े पैमाने पर मुफ्त तिब्बी सहूलियात का ऐलान किया है, जिसके तहत 67 निजी अस्पतालों, आम आदमी सेहत खिदमात, 134 सरकारी अस्पतालों और वेलनेस सेंटरों में हेल्थ कैंप लगाकर मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। जबकि इंतजामिया का कहना है कि सिक्योरिटी और सेहत दोनों महाजों पर मुकम्मल तैयारी कर ली गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। बिहार के जिला किशनगंज से ताल्लुक़ रखने वाले 30 साल इमाम मौलाना तौसीफ रज़ा की मुश्तबा हालात में मौत ने सनसनी फैला दी है। अहले खाना के मुताबिक उन्हें उत्तर प्रदेश में बरेली के करीब एक चलती ट्रेन में मुबैना तौर पर मारा पीटा गया और फिर बाहर फेंक दिया गया, जबकि उनकी लाश 26 अप्रैल की रात रेलवे पटरियों के किनारे मिली। दूसरी जानिब रेलवे हुक्काम इसे हादसा करार दे रहे हैं, लेकिन ख़ानदान इसे नफरत अंगेज़ हमला बता रहा है। मौलाना तौसीफ रज़ा जो सीमांचल के सुरजापुरी मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखते थे और हाल ही में सिवान के एक मदरसे में तदरीस शुरू की थी, बरेली में अपने उस्ताद मौलाना मोहम्मद अख्तर रज़ा खान अजहरी के उर्स में शिरकत के बाद वापस लौट रहे थे। उनकी अहलिया तबस्सुम खातून के मुताबिक रात तकरीबन 9 बजे उनका घबराहट भरा फ़ोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ लोग उन्हें मार रहे हैं और शाहजहांपुर पुलिस से मदद दिलाने को कहा। वीडियो कॉल में तबस्सुम ने किसी को उनका गिरेबान पकड़े देखा, ये उनकी आखिरी झलक थी। अगली सुबह बरेली कैंट पुलिस ने इत्तला दी कि वो ट्रेन से गिरकर जख्मी हुए, बाद में उनकी मौत की खबर दी गई। एक ऑडियो क्लिप में भी वो मदद की अपील करते सुनाई देते हैं। भाई तौहीद आलम के मुताबिक लाश पर तशद्दुद के वाज़ेह आसार थे और ज़ाती सामान महफूज मिला, जिससे लूट मार का इम्कान रद्द होता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके भाई को दाढ़ी, लिबास और टोपी की बुनियाद पर निशाना बनाया गया, जबकि ट्रेन में किसी ने मदद नहीं की। लाश को बरेली से गांव बक्खू टोली लाया गया, जहां 28 अप्रैल को तदफीन हुई। मुख्तलिफ हलकों से मजहबी लिबास में सफ़र करने वाले मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाए जाने और रेलवे से वाक़े की तहक़ीक़ात कराए जाने का मुतालबा हो रहा है। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, ताहम ख़ानदान कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है और CCTV की मदद से मुल्ज़िमान की शनाख्त का मुतालबा किया जा रहा है। उधर MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुतअस्सिरा की आखिरी कॉल का हिस्सा शेयर किया और हुक्काम से सख्त कार्रवाई की उम्मीद जाहिर की। आज़मीन हज से 10,000 रुपये इजाफी किराया वसूल करने के हुकूमती सर्कुलर पर MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सर्कुलर शेयर करते हुए कहा कि हज कमेटी फ़र्कशुदा हवाई किराया के नाम पर मज़ीद रकम मांग रही है। हालांकि 2 माह कबल ही मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से हर आज़िम से 90,844 रुपये वसूल किए जा चुके हैं, जो आम मुसाफिरों के मुकाबले में तकरीबन दोगुना है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि क्या हज कमेटी के जरिए जाने वाले आज़मीन को सज़ा दी जा रही है। उन्होंने इसे खुला इस्तेहसाल करार देते हुए कहा कि ज़्यादातर आज़मीन अमीर नहीं होते, बल्कि बरसों की बचत के बाद हज पर जाते हैं, इसलिए ये इक़दाम नाइंसाफ़ी है। उन्होंने मुतालबा किया कि सर्कुलर फ़ौरन वापस लिया जाए और आज़मीन से ली गई इजाफी रकम वापस की जाए। इस पर हुकूमत का स्टैंड यह है कि मशरिक़ वुस्ता में जारी हालात के पेश नज़र नोटिस जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 2026 के आज़मीन हज को इजाफी 10,000 रुपये 15 मई तक जमा करवाने होंगे, चाहे वो मुंबई, दिल्ली या किसी और शहर से रवाना हो। और इस हवाले से हज कमेटी ऑफ इंडिया को भी मुत्तला कर दिया गया है। अमेरिका की मईशत ने 2026 की पहली तिमाही में सालाना 2% की शरह से तरक्की की, जिसकी बड़ी वजह मसनूई ज़हानत से जुड़ी सरमायाकारी और सारिफीन की बढ़ती हुई मांग रही। हालांकि ईरान जंग के बायस तवानाई की कीमतों में इजाफा हुआ और इफरात ज़र 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक की एनालिसिस के मुताबिक जनवरी से मार्च के दौरान तरक्की में खास किरदार टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी ने अदा किया, जो मसनूई ज़हानत की तेज़ी से बढ़ती हुई तोसी से मुंसलिक है। कारोबारी सरमायाकारी में 10.4% का नुमाया इजाफा हुआ, जो तकरीबन 3 साल की बुलंद तरीन रफ्तार है और GDP की तरक्की का बड़ा मुहर्रिक साबित हुआ। खासतौर पर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आलात, सॉफ्टवेयर और डेटा सेंटर्स में सरमायाकारी के जरिए, जिससे अमरीकी मईशत में सरगर्मी तेज हुई। इसी दौरान सारिफीन के अखराजात में 1.6% इजाफा हुआ, जिससे सेहत और मालियाती खिदमात जैसे शोबों ने सहारा दिया, जबकि हुकूमती अखराजात में भी तेज़ी आई, जिससे कमज़ोर बैरूनी तलब के असरात को मुतवाज़िन करने में मदद मिली और मजमूई तौर पर मसनूई ज़हानत को मौजूदा दौर में माशी तरक्की का अहम सुतून
करार दिया जा रहा है। गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में बेंगलुरु ने पहले बैटिंग करते हुए 155 रन बनाए, जहां विराट कोहली ने 28 और देवदत्त पडिक्कल ने 40 रन स्कोर किए, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेटें लेकर टी20 क्रिकेट में 350 विकेटों का संगमील उबूर किया। हदफ के ताक़ुब में गुजरात की शुरुआत कमज़ोर रही, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने सिर्फ 18 गेंदों पर 43 रन बनाकर मैच का रुख बदल दिया, जबकि जॉस बटलर ने 39 रन की तेज इनिंग्स खेली। आखिर में राहुल तेवतिया ने 17 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 27 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई और गुजरात ने हदफ 25 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 में अपनी 5वीं कामयाबी हासिल करके 10 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन हासिल कर ली, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को शिकस्त के बावजूद पॉइंट्स टेबल में दूसरी पोजीशन बरकरार रखने में कामयाबी मिली। फिक्र-ओ-नज़र टीवी के अक्सर प्रोग्राम्स में जामिया कोलकाता ऑफिशियल, सुलेमान नोमानी, अब्दुर्रहमान, HMS मुज़ाहिरी, शाहज़ेब और शानज़े साहबान अपना कीमती तबसरा करके हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी राब्ता कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारे पेज का नाम फिक्र-ओ-नज़र टीवी है। शुक्रिया।